आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच से एनआरसी के समर्थन के लिए आवाज बुलंद करने की बात उठाई। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया की 16% आबादी बसती है, जबकि जमीन मात्र 3.4% ही है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। दुनिया में देश तो बहुत हैं, मगर भारत के साथ माता शब्द जुड़ा है। यह सोने की चिड़िया कहलाता है। रांची विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर इंद्रसेन कुमार ने गंभीर बातें कही। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, पीओ के जल एवं जलवायु परिवर्तन पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दुनिया ने और हिंदुस्तान ने 21 अक्टूबर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये दिन बड़ा बाय द वे इम्पोर्टेंट निकल आया है। 21 अक्टूबर 1943 पूरे विश्व की आंखें सिंगापुर पर थी, क्योंकि वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस चीफ ऑफ द आजाद हिंद सेना ये घोषित हो गए थे, आर्मी चीफ। बड़ी विशाल जनसभा थी, नेताजी को सलामी लेनी थी। 13 देशों के प्रतिनिधि थे, उसमें चीन का भी प्रतिनिधि था, जर्मनी, जापान, इटली वगैरह के भी प्रतिनिधि थे। और उन्होंने मिलकर एक घोषणा की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत की स्वतंत्र सरकार का प्रधान नियुक्त किया जाता है। कहते हैं स्वतंत्र भारत की सरकार के प्रथम प्रेसिडेंट नेताजी घोषित हुए और 13 देशों ने उनको मान्यता दी। उस समय भारत खंडित नहीं था, अखंड था। उसकी स्टैंप भी थी, मान्यता भी थी उसके पास, रेडियो स्टेशन भी था, उसकी करेंसी भी थी। तो इस प्रकार से 21 अक्टूबर 1943 स्वतंत्र होने वाले हिंदुस्तान की प्रथम सरकार, वैश्विक मान्यता प्राप्त सरकार, उसकी घोषणा हुई थी। मैंने इसलिए स्मरण किया कि रांची ने भी इस तिथि को हर साल सेलिब्रेट करना चाहिए। तब नेताजी ने एक भाषण दिया था। उन्होंने भाषण में जो जो भी कहा, पर उसमें एक बात कही, मैं ऐसा प्रेसिडेंट हूं और ऐसे देश का प्रेसिडेंट हूं जिस देश का जगत में नाम तो बहुत है, पर उसके प्रेसिडेंट के पास 1 इंच भी अपने देश की भूमि नहीं है। जापान ने ताजा ब्रिटिशर्स के खिलाफ हिरोशिमा नागासाकी की बर्बादी के बाद हमला किया था, और अंडमान निकोबार जो 543 द्वीपों का द्वीप समूह है, इसमें 39 द्वीप समूह हैं जिन पर पॉपुलेशन है, बाकी 0 पॉपुलेशन के हैं, छोटे बड़े द्वीप समूह हैं। तो जापान ने उसको ब्रिटेन से जीत लिया था। तब जापान ने वही घोषणा की, सुभाष बाबू, अंडमान निकोबार जापान का नहीं है, ये भारत का है, हमारे पास है, इसलिए वी गिफ्ट यू। अब आप ये नहीं कहेंगे मेरे पास 1 इंच भी भूमि नहीं है, अब हजारों किलोमीटर भूमि आपकी हो गई है। और इस प्रकार से देश की आजादी के एक नए पृष्ठ का जन्म उस समय हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 29 दिसंबर को पोर्ट ब्लेयर आए थे 43 में। 30 दिसंबर जिमखाना क्लब सुबह 8 बजकर शायद 12-15 मिनट हुए होंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम झंडा लहराकर उन्होंने स्वतंत्र भारत का उद्घोष करते हुए कहा था, अभी तक हम कह रहे थे दिल्ली चलो, अब हम कह रहे हैं अब दिल्ली हमसे दूर नहीं है। फैंस ने जब ये सारी घटना हम लोगों के ध्यान में आई तो इसको लेकर एक शहीद स्वराज द्वीप समूह नमन यात्रा को भी जन्म दिया। और आइलैंड्स के नाम जो ब्रिटिश अत्याचारियों पर थे
उनको परिवर्तन भी किया जाए। सुभाष बाबू ने दूसरी उद्घोषणा की थी, भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में। सेलुलर जेल में जो भी बंदी थे, जो बंदी हैं और आएंगे, ये अपराधी नहीं है, ये सब स्वतंत्रता सेनानी हैं। इसलिए इन वन स्ट्रोक इट इज हिज फर्स्ट डिसीजन, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्र राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उन्होंने किया था। और उस द्वीप समूह को शहीद स्वराज द्वीप समूह कहा जो है, ऐसा भी उन्होंने उल्लेख किया था। 21 अक्टूबर इतना महत्वपूर्ण है, इसकी एक सादगीपूर्ण महत्ता और बताता। जब प्रणव दा भारत के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने, तो उनका पहला जो साक्षात्कार था प्रेस में, तो उन्होंने कहा, प्रेस ने पूछा, यू आर ए फर्स्ट बंगाली टू लीड द भारत एज ए प्रेसिडेंट। तो उन्होंने कहा, नो आई एम द सेकेंड वन। तो उन्होंने कहा, हु इज द फर्स्ट वन? उनके मुंह से निकला, सुभाष इज द फर्स्ट वन। तो हड़कंप मच गया पूरे सिस्टम में, इसलिए पूरी पत्रकार वार्ता रोक दी गई और नॉर्मल होने के बाद दोबारा हुई। 22 में मैं उस पत्रकार वार्ता को सुन रहा था। मैंने बाद में उनको संदेश जरूर भेजा कि आपने इतना आश्चर्यजनक सत्य बोला है जो आज तक किसी ने बोला नहीं। कुछ लोग इसलिए कहते हैं 30 दिसंबर 1943 या 21 अक्टूबर 1943 अखंड भारत की प्रथम स्वतंत्रता दिवस था। 15 अगस्त 1947 विभाजित भारत का स्वतंत्रता दिवस था। भारत, इसको हम समझने में कोई गलती नहीं करते, दुनिया ने गलती नहीं करनी चाहिए। विश्व में 200 के लगभग देश हैं, भारत भी उनमें से एक देश है, पर भारत में और विश्व के देशों में कुछ अंतर है। बाकी सब देश हैं, भारत देश के साथ साथ माता भी है। और आज के संसार में मदर इज नेक्स्ट टू गॉड, ये माना गया है। इसलिए भारत को माता का दर्जा है और माता का दर्जा सृष्टि के अंदर नेक्स्ट टू गॉड माना जाता है। बाकी सब देश हैं, भारत सोने की चिड़िया है। इसलिए है कि यहां लोग घरों को ताला नहीं लगाते थे, भूख से कोई मरता नहीं था। जब ह्यूआन स्वांग चीन वापस गया तो उससे पूछा भारत के बारे में, तो उन्होंने अनेक बातें कही। उसमें एक बात बहुत सुंदर कही, वहां जल केवल हाथ धोने के लिए नहीं, पैर धोने के लिए मिलता था। तो लोगों ने पूछा फिर बाकी भोजन में, कि भोजन में पानी पीने का स्कोप ही नहीं था, इतना दूध दही मिलता था कि पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसलिए वाटर ओनली फॉर पांव को धोने के लिए। यह तो बड़ा विचित्र है, कोई अतिथि चला जाए, घर के लोग पांव पूजते हैं उसके देवता के रूप में। तो इसलिए भारत में भूख से कभी कोई मरता नहीं था, इतना खाद्यान्न। ये कोई बड़ा पुराना सत्य नहीं है कि 10,000 साल और 10 लाख साल, 800 साल, 1000 साल पुराना। इसलिए इसको सोने की चिड़िया माना जाता है। मैंने पिछले 20 वर्षों में 20-25 लाख मुसलमानों से और लगभग 22 के लगभग मुस्लिम देशों के डिप्लोमेट्स, कूटनीतिज्ञों से वार्ता की। 5-7 लाख ईसाइयों से, 15 के लगभग ईसाई देशों से भी वार्ता की। 30 लाख बौद्धों से और 30-32 बौद्ध देशों से भी वार्ता की। लाखों लाख जनजातीय अनुसूचित समाज से, भारत के और बाहर के भी जनजातीय समाज से मैंने वार्ता की। अपने भारत को समझना चाहिए और इसलिए मैंने पिछले वर्ष संग्रीला नई दिल्ली होटल, उसमें ईसाइयों का एक कार्यक्रम था, हैप्पी न्यू ईयर,
और साथ में क्रिसमस। उनका साझा कार्यक्रम था, मुझे उन्होंने बुलाया था। 6 देशों के डिप्लोमेट भी थे, साउथ अफ्रीका के, कनाडा के, इंग्लैंड के, फ्रांस के डिप्लोमेट्स भी साथ ही बैठे थे। मैंने वो कहा, भारत एकमात्र देश है और भारतीय एकमात्र समाज है। आप उसको हिंदू कहिए, हिंदुस्तानी कहिए, इंडियन कहिए, आर्यन कहिए, पर एकमात्र है। दुनिया में जितने धर्म जन्मे और भारत में जितने धर्म जन्मे, हमने सबको स्वीकार किया है और सबका सम्मान किया है। यहां जो रामलाल और गीता रानी खड़ी थी, इस्लाम आया तो मुसलमान हो गए, सरफराज हो गए, आयशा हो गए। जब यहां पर ईसाइयत आई तो वो रेवरेंट भी हो गया। जब यहां जूडिज्म आया, पारसी आए, हानवान आए, तो वो उनमें भी चला गया। जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया, सिखिज्म आया, शैव, वैष्णव, शाक्त, सनातन की परंपराएं, हिंदू परंपराएं, वो सब में गए। दुनिया के अंदर कोई एक देश, कोई एक समाज, कोई एक संस्कृति बताओ जिसने सब धर्मों को स्वीकार करके सम्मान दिया। जो सबसे लिबरल था, ह्यूमनिस्ट था, डेमोक्रेट था, उसको आपने सबने मिलकर कहा कि आप फंडामेंटलिस्ट, कम्युनल और कट्टरपंथी सांप्रदायिक है। और जो सबसे ज्यादा कट्टरपंथी और सांप्रदायिक थे, वो आज डेमोक्रेट और लिबरल हो गए। ये बेईमानी नहीं चलेगी अब दुनिया में। तो साउथ अफ्रीका के राजदूत खड़े हुए, बाकी भी दोनों तीनों मंच पर थे। वो एकदम कहने लगे, 1 मिनट अंग्रेज। मैंने कुछ और भी बातें कही थी, तो वो कहने लगे, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर लिसनिंग दिस लॉजिक, द लॉजिक फील्स टू बी ट्रू। ये अनुभव होता है कि ये सत्य है। सो वी आर विद इंद्रेश जी, इन्होंने एक सत्य का साक्षात्कार हमें कराया। मैंने कहा, हमारी बदकिस्मती निकली। जो दुनिया का लीडर था, लोगों ने हमें जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, भूगोल के नाम पर, भाषा के नाम पर लड़वा दिया और हमें कट्टरपंथी, सांप्रदायिक और अमानवीय घोषित कर दिया। इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। वी आर द ओनली लैंड नेशन, वी आर द ओनली सोसाइटी नेशनैलिटी, वी आर द ओनली कल्चर एंड ट्रेडिशन जो दुनिया के अंदर सब धर्मों को स्वीकार करती रही और उनको सम्मान दिया है। अब हमने इसके साथ 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र देश की यात्रा प्रारंभ की। पर यह स्वतंत्र देश का एक और नजारा देखिए साहब। तिब्बत के ऊपर कम्युनिस्ट चीन ने हमला किया, हमसे समझौता किया 54 में, 59 में तिब्बत हटा। दलाई लामा और हजारों हजार तिब्बती निर्वासित हुए। दुनिया के किसी देश ने उनको शरण नहीं दी, भारत ने दी। इसलिए हम हजारों हजार से लाख, 1.5 लाख तक तिब्बत शरणार्थी रखते हैं। दूसरा देखिए आप कितना अजीब है, जब श्रीलंका में सिंगली और तमिल के बीच में सोशल क्लासेस प्रारंभ हुए, तो जो तमिल वहां पर हजारों साल से रह रहे थे, उन पर अत्याचार हुए, वो भागे। किसी ने दुनिया में उनको शरण नहीं दी। ऐसे लाखों लाख तमिल श्रीलंकन नागरिक, उसको भारत ने शरण दी। भूटान के अंदर भूटानी बौद्ध और भूटानी हिंदू जो मूलतः नेपाली थे, उनमें एक सामाजिक संघर्ष जन्मा। मूल नागरिक भूटानी बौद्ध है, भूटानी नेपाली बाहर से आया है, और 1 लाख से अधिक नेपाली बेघर मार हुए, दौड़े वो नेपाल की तरफ। नेपाल ने भी ठीक से सुरक्षा नहीं दी। ऐसे सब लाखों लाख नेपालियों को भारत ने शरण दी, वो आज भी भारत में। म्यांमार के अंदर बौद्ध सनातनी कॉन्फ्लिक्ट उभरा। आप में से उस इतिहास को पढ़ा होगा, सन 60, 61, 62, 63, 64, 65। और वहां जो हिंदू था, सनातनी था, कहां जाएगा?
दुनिया के किसी देश ने नहीं लिया, हमने उन कई लाख को शरण दी। इसलिए आज भी वो बर्मी शरणार्थी के रूप में सनातनी लोग भारत में हैं। जब युगांडा के अंदर इद्दी अमीन तानाशाह के रूप में, क्रूरता के रूप में आया, वहां जो हजारों सैकड़ों सालों से भारतीय था व्यापार में, उस पर जुल्म हुए कि तुम मूल रूप से हजारों साल पुराने, सैकड़ों साल पुराने युगांडियन नहीं हो। उनको निकाला गया। उन्होंने अमेरिका की तरफ रुख किया, इंग्लैंड की तरफ रुख किया, फ्रांस की तरफ रुख किया, तो किसी ने नहीं लिया। हमने उन युगांडियन भारतीयों को भारतीय मानकर अपने देश में शरण दी। और इसलिए भारत को समझने में दुनिया ने भूल नहीं करनी चाहिए। जिसको दुनिया में किसी ने शरण नहीं दी, भारत ने उन सबको दी। ईरान अग्नि उपासक था, फारस की खाड़ी का देश था, लोग पारसी माने जाते थे। जब इस्लाम वहां आकर धमका तो जुल्म हुए, ये पारसी बेघरबार हुए। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी शरण स्थली पारसियों की भारत बना। और आज भी उन्होंने तो फैसला कर ही लिया था कि हम उस ईरान में जा नहीं सकते, हमारा कुछ नहीं है। अब हमें विदेशी नहीं माना जाए, भारतीय माना जाए। वो हजारों लोग भारतीय नागरिक मान लिए गए। जब तुर्क एम्पायर ने विस्तार किया, इजराइल पर आक्रमण किया, 1350 साल पहले इजराइल को गुलाम बना लिया, तब यहूदी वहां से उजड़े थे अत्याचारों में, दुनिया के देशों में गए। भारत में भी हजारों से लाखों आए। साधारणतः ये सब मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र में बसे आकर। आप कभी इस किताब को जरूर पढ़िए। जब इजराइल 1948 में आजाद हो गया, दुनिया भर के यहूदी वापिस इजराइल आए। भारत से भी हजारों में, लाखों में गए। उनके संस्मरण लिखे हुए सबसे सुंदर किसके हैं कि भारत के समाज ने और सत्ताओं ने, गणराज्यों ने और जनपदों ने जिस सम्मान के साथ हमारा आदर किया, हमें कभी ये फील ही नहीं हुआ कि वी आर इन द सेपरेट होम, हम किसी की शरण में हैं। और इसलिए उस पुस्तक को नाम भी उन्होंने दिया है, इजराइल इज आवर फादरलैंड बट इंडिया इज आवर मदरलैंड। आज भी हजारों यहूदियों ने जो जन्म जन्म से इजराइल के थे, उन्होंने इस सब के बावजूद भी वापिस इजराइल जाना नहीं माना। उन्होंने कहा अब हमें भारत की नागरिकता दे दी जाए, विदेशी नहीं माना जाए। भारत ने उनको नागरिकता दे दी। 2014 है, आज की जो बीजेपी एनडीए सरकार थी, ये फॉर्मली इन वन स्ट्रोक पाकिस्तान से, चाहे सिंध से, चाहे बलूच से, चाहे मेन पंजाबिस्तान से, चाहे कश्मीर से, जो भी लोग उजड़ कर आए हैं, ये आज से भारतीय नागरिक कहलाएंगे। इस सत्ता ने उन लाखों लोगों को शरणार्थी से निकालकर भारत के नागरिकता प्रदान कर दी। इसलिए हम कितने देशों के कितने लाख शरणार्थी भारत में रहते हैं। फिर उस भारत को कोई कहे ये कम्युनल है, फंडामेंटलिस्ट है, कंजर्वेटिव है, उसको शर्म आनी चाहिए कि वो कितना बड़ा अज्ञानी है और कितना गलत है। 1971 में पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश बना। उससे पूर्व और उसके बाद एक विचित्र स्थिति सत्ता की साइलेंस में से जन्मी। वहां के जो कट्टरपंथी लोग थे, इस्लाम मतावलंबी थे, उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार करने शुरू किए। तो वो कहां जाएंगे? नागरिक तो बांग्लादेशी थे। और इसलिए लाखों लाख हिंदू बांग्लादेशी नागरिकों ने पलायन किया। भारत उनको रोक सकता था। जब हमने तिब्बतियों को दी, ईरानियों को दी, यहूदियों को दी, युगांडियन को दी, इन सबको शरण दी थी, हमने उनको शरणार्थी के रूप में, क्योंकि वो अपने देश के अंदर पीड़ित हैं,
अत्याचार है उन लाखों को आने दिया। बांग्लादेश के पास जनसंख्या का विस्फोट बढ़ता गया, संसाधन प्रकृति के कम थे, इसलिए बीच में एक षड्यंत्र ने जन्म लिया जब मुस्लिम बांग्लादेशी ने भारत में घुसपैठ की। वो वहां पीड़ित नहीं था, उस पर अत्याचार नहीं थे, उस पर जुल्म नहीं थे, उसकी संपत्ति नहीं छीनी जा रही थी, उसकी दरगाह मस्जिद गिराई नहीं जा रही थी, उसका कन्वर्शन नहीं हो रहा था, उसकी बेटी के साथ बलात्कार नहीं हो रहा था। वो भारत में आया, वह शरणार्थी बनकर नहीं आया, वो बांग्लादेश में पीड़ित नहीं था, कुछ रोटी की खोज में निकला और कुछ वैसे ही निकला। और ये संख्या 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ कितनी बोली जाती है? लोग 3 करोड़ तक बोलते हैं, कुछ तो जब मिलावट करके बोलना तो 4-5 करोड़ भी बोल देते हैं, परंतु करोड़ों में आए। प्रश्न खड़ा हुआ, जो वहां से रामलाल आया वह बांग्लादेशी हिंदू पीड़ित है अत्याचार में, उसका मंदिर टूटा है, उसको पूजा से रोका गया है, उसका कन्वर्शन करने की कोशिश की गई, उसकी बहू बेटी को उठाया गया है, इसलिए अपने धर्म की, अपने सम्मान की रक्षा के लिए उसने वहां से पलायन किया है। इसलिए हिंदुस्तान के बहुत लोगों ने और संघ ने कहा ये सब शरणार्थी। पर जो वहां से मोहम्मद दिन आए, सलाम दिन आए, आयशा आई, इनका धर्म किसी ने बदलने के लिए इन पर जुल्म नहीं था, इनकी दरगाह थी कि मस्जिद थी वो सुरक्षित थी, इनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार नहीं था, परंतु कुछ रोजगार के रूप में कुछ वैसे वहां से निकले, इसलिए ये आया। ये शरणार्थी नहीं है, उजड़े हुए लोग नहीं है, इनके परिवारों के बहुत लोग वहीं हैं, कुछ लोग वहां से उठकर आए। हिंदू बांग्लादेशी आया तो पूरा पूरा परिवार उजड़ कर आया, उसके मकान दुकान पर वहां के स्थायी मोहम्मद दिन, सलाम दिन ने कब्जा कर लिया। जो मुसलमान आया उसका मकान वह सुरक्षित थी, उसकी दरगाह सुरक्षित थी, उसकी मस्जिद सुरक्षित थी, बहू बेटी सुरक्षित थी, धर्म सुरक्षित था, और इसलिए वो शरणार्थी नहीं है, वो घुसपैठिया इनफिल्ट्रेटर है, अवैध नागरिक। जो इस फंडामेंटल के अंदर भेद नहीं कर सकता उसको श्रद्धांजलि दी जा सकती है कि वह न देश समझता है, न जीवन मूल्य समझता है, न समाज समझता है। और वो सबसे बड़ी संख्या असम के अंदर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में है। थोड़े समय के बाद ध्यान में आने लगा, पंचायत के चुनाव हुए, उसमें जो मूल बांग्लादेशी नागरिक है वो सरपंच पंच बन गए, और इसलिए असम का, चाहे बंगाली था, चाहे असमिया था, चाहे नागालैंडी था, चाहे अरुणाचली था, उसमें प्रश्न खड़ा हुआ, भारत का मोहम्मद दिन और सलाम दिन तो बेरोजगार हो रहा है, विदेशी मोहम्मद दिन और सलाम दिन का सम्मान किया जा रहा है, उसको रोजगार दिया जा रहा है। शर्म नहीं आई उन पार्टियों को, नेताओं को, मौलानाओं को, बाकी लोगों को। उन्होंने हिंदुस्तानी इस्लाम दिन को बेरोजगार होने दिया। आप कभी रांची का सर्वे करिए दोस्तों, इस रांची के अंदर छोटे छोटे रोजगार विदेशी मोहम्मद दिन, सलाम दिन के पास है, हिंदुस्तानी मोहम्मद दिन, सलाम दिन बेरोजगार है। और इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अंदर, मजहब की आड़ के अंदर कुछ हिंसक लोगों ने, जिनके अंदर हुब्बुल वतनी, निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत, आधा ईमान होता है, बाकी 100 चीजें आधा ईमान होता है, और आधे ईमान से जन्नत नसीब होती है। यह कुरान निकल गया था, केवल कट्टरपंथता शैतान आ गया था, हिंदुस्तान निकल गया था, वो भी इनसे आई लव यू करने लगे। और इसलिए देश के अंदर
यह आपका झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, इन सब के अंदर हिंदुस्तानी मुसलमान दिन प्रतिदिन बेरोजगारी से अपराध की ओर बढ़ने लगा। और हिंदुस्तानी मुसलमान को कहा ये मुसलमान भाई है। मैंने हिंदुस्तानी मुसलमान को पूछा, पाकिस्तान के अंदर जाकर कहा कि पाकिस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान भाई है, यहाँ रहने दो, रहने दे देगा क्या? रोजगार दे देगा क्या? चुनाव लड़ने की इजाजत दे देगा क्या? और आप देखिए कि जब आए, मेरे को जब कुछ मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि मिलने के लिए आए, मैंने उनसे पहला प्रश्न किया जब बांग्लादेश से लाखों में मुसलमान उजड़ रहा था, तब आप में से आज तक कोई एक मुस्लिम देश ने निकला, कोई एक मुस्लिम नेता ने निकला जिसने कहा हम मुसलमान को दर दर भटकने नहीं देंगे। दुनिया के जो 45 मुस्लिम देश हैं, वो सब आज भी ऐसे हैं जिनके पास जनसंख्या कम है, धरती, वायु, प्रकाश, पानी, अन्न, खेती ये ज्यादा है। नेचुरल रिसोर्सेज आर मोर देन द पॉपुलेशन। अगर इस्लाम खतरे में था और इस्लाम के वो हमदर्द थे, तो मैंने कहा था, आपके झारखंड में भी 6-7 साल पहले और जगह जगह कहा था कि भाई मान लो 2 करोड़ है, सब मिलकर 5-5, 10-10 लाख ले लो, हम भी रख लेंगे। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। सच समझ में आना चाहिए। अगर टीएमसी विदेशी मुसलमान मोहम्मदीन को प्यार करती है, तो हिंदुस्तानी मोहम्मदीन की दुश्मन भी पक्की है। बेरोजगारी तो उसी के गले पे है। आप सर्वे कर लीजिए रांची का, छोटे छोटे रोजगार विदेशी मुसलमान के हाथ में है, हिंदुस्तानी मुसलमान बेरोजगार है। वो अपराध की तरफ बढ़ रहा है, अशिक्षा की तरफ बढ़ रहा है, बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है। देश कब तक इस खतरनाक चीज को सहता रहेगा और क्यों सहता रहेगा, किस लिए सहता रहेगा? और इन सब संकटों के कारण नॉर्थ ईस्ट में आवाज उठी, हिंदुस्तान में भी उठती थी कि एक समय आ गया है जब भारत का मूल नागरिक कौन है इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। इसको एनआरसी कहते हैं। कभी 1951 आया, कभी कोई सन आया, कोई सन आया। मैं इस टेक्निकल डाटा के अंदर नहीं जाऊंगा। आज भी एक प्रश्न खड़ा होता है, भारत के हर नागरिक एनआरसी क्यों नहीं होना चाहिए? एक बार तय तो हो जाए ना, ये 128 करोड़ भारतीय है, ये 4 करोड़ अवैध है। भारत ने थोड़ी कहा कि हम उनको गोली मार देंगे, उनकी रोटी छीन लेंगे, उनको रोजगार से बेदखल कर देंगे। फिर उन नागरिकों को क्या करना, सम्मान पूर्वक हल निकलेगा, पर कहीं तो तय हो जाए। आप एक बात देखिए सर, पिछले 50 साल का ही ध्यान करिए। दुनिया को कोई एक देश नाम ले दो, कोई एक देश, वहां के नागरिक ने अपने झंडे का अपमान किया, उन्होंने अपना राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया, उन्होंने अपने राष्ट्र का घोष वंदन करने से इनकार कर दिया। कोई एक दुनिया में देश बता दीजिए, वो इस्लामिक हो, ईसाइयत हो, बुद्धिज्म का हो, वो नेचुरल उसके हो, यहूदियों का हो, पारसियों का, हान वान कुछ भी हो, नॉट इवन ए सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमारे देश के अंदर हमारे देश का नागरिक उठता है, कहता है मैं जनगण मन राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा, और बड़े बुद्धिजीवी निकलते हैं, इट शुड बी ए लिबर्टी। शर्म नहीं आती लिबर्टी कहते हैं? इस देश के 130 करोड़ लोगों ने देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो नहीं करता है उसको इस देश का नागरिक और वफादार मानना चाहिए कि गद्दार और बेईमान मानना चाहिए? झंडे को नहीं माने, संविधान को नहीं माने, नागरिकता को नहीं माने, ध्वजवंदन नहीं करेंगे,
दुनिया के अरब का, ईरान का, बहरीन का और इराक का, पाकिस्तान का, वहां का मुसलमान अपने झंडे का वंदन करता तो इस्लाम खतरे में नहीं है, यहां करेगा तो इस्लाम खतरे में है। कौन सा इस्लाम खतरे में है? कब तक इस बेईमानी के साथ, देश के साथ और इस्लाम के साथ गद्दारी करता रहेगा इस देश का नागरिक? और इसलिए पर्यावरण युक्त भारत, जनसंख्या में नियंत्रित भारत, अपने और पराये को समझकर इस हिंदुस्तान को जीने वाला भारत, भारतीय, हिंदुस्तानी, हिंदू, हिंदी, इंडियन, इनका एक प्रोटोकॉल बन जाए, फिर बाकियों को कैसे मानवीय रूप के अंदर जीने वाला भारत दुनिया में पेश किया जाए। कमजोर भारत नहीं, सीमाओं की सुरक्षा नहीं, जो हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण करके दूसरों ने कब्जा कर लिया है, उन सीमाओं को, उन स्थानों को, उस जगह को लेता हुआ भारत। भड़काने वाले नहीं चलेंगे, समझाने वाले चलेंगे। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, साहब 10-20 दिन दे दीजिए, जहां जिसका बस चलता है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, गली में, मोहल्ले में, बस्ती में, गांव में, इन सब बातों को ठीक ढंग से रखते जाए। मुझे अनुभव नहीं आया कि किसी को गलत लेता है। मैं पहला आदमी था जिसने 3 तलाक, ये इस्लामिक रिलीजियस परंपरा नहीं है, ये बारबरिक शैतानी परंपरा, इस पर चोट की थी। उस समय मुझे सबने समझाया था कि फालतू के काम में लगे, तुम सुरक्षित रह सकोगे कि नहीं। 8 करोड़ 40 लाख औरतें उस बर्बरता से मुक्त हुई। 8 करोड़ 52 लाख मनुष्य अपनी जिंदगी में जन्नत जाने से बचे, अपराध करने से बचे, जन्नत नसीब होने का। क्योंकि मर्द के कदमों में जन्नत नहीं कहा, माँ के कदमों में जन्नत कहा। दुनिया में इतना बड़ा रिफॉर्म नहीं हुआ। हमें लगता नहीं था अपनी जिंदगी में ये करवा लेंगे, हो गया। उस समय हर एक मुझे घूर कर ऐसे देखता था कि बस चले तो भाई साहब को कुछ कर दिया जाए। रीऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, पीओजे के भारत का था, बनना चाहिए, बट इधर इसलिए इसको समझना और इसको समझकर और एक नई मूवमेंट फॉर ए न्यू भारत, यह इस झारखंड के अंदर निर्माण करें। लोग गांव के अंदर जनजातियों में मजहबी लोगों को भड़काने का काम करेंगे, उनको शैतान बनने से रोकना, सत्य और एक सच्चा भारतीय हिंदुस्तानी बनने की तरफ बढ़ा। इनमें से कोई विषय मजहबी नहीं है, कोई दलीय नहीं है, सब विषय मानवीय हैं, राष्ट्रीय हैं और हिंदुस्तानियत के हैं, भारतीयता के। और इस रूप में स्टार्ट ए न्यू मूवमेंट, आप सबको अंग्रेजी में बोल रहा हूँ तो हैप्पी दिवाली और हैप्पी फॉर दिस न्यू मूवमेंट। एक नया झारखंड, एक योग्य सरकार के रूप में और एक योग्य समाज के रूप में। जनजातियां एंटी नहीं होंगी, मजहबी लोग कट्टर नहीं होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ फैंस के आयोजकों को बहुत 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 बधाई। और आप सब ने आकर सुना, हमारे पौने घंटा देर से आने पर 3-4 वक्ताओं के ऊपर जो झटका लगा है, उन सब से भी हम मिलकर सॉरी कहते हैं साहब। देर हमने की, मार उन्होंने खाई, इसलिए ज्यादा सहानुभूति करनी भी चाहिए। और आप सब ने धैर्य से इन सब विषयों को सुना। मैंने अनेक बातें आपके सामने रखी। भारत केंद्रित भारत और भारत केंद्रित विश्व, इसका स्वागत करिए, इसका निर्माण करिए, इसको जिएंगे, इस संकल्प के साथ आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।